हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। यहां हम सभी सब्जेक्ट सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 7 की गणित विषय की प्रश्नावली 1.1 कराएंगे और वह भी बच्चों नए सिलेबस के अनुसार, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके गणित का सिलेबस बदल चुका है। ठीक है बच्चों, तो जो एक्सरसाइज 1.2 थी ना, वो अब 1.1 बना दी है और 1.1 एक्सरसाइज खत्म कर दी है, मतलब हटा दी है आपके सिलेबस से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका। देखिए, इस प्रश्न को समझने से पहले, मतलब करने से पहले, आपको इससे रिलेटेड कुछ बेसिक है, वो आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो पहले हम इसका बेसिक सीख लेते हैं, तब हम इन सवालों को करेंगे। तब उसके बाद, मतलब बेसिक सीखने के बाद, ये सवाल हमको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले सीखते हैं इसका बेसिक। देखिए बच्चों, इस सवाल में हमको दो चीजें सीखनी है। एक, चिन्हों का गुणा, मतलब जब भी हम किसी संख्या को गुणा करते हैं तो जो उनके साथ चिन्ह होते हैं उनका गुणा कैसे किया जाता है। जैसे हम किसी प्लस की संख्या का गुणा प्लस की ही संख्या से करते हैं तो चिन्ह प्लस का आता है बच्चों। जैसे यदि हम मान लेते, कोई भी संख्या मानते हैं, जैसे प्लस की 2 संख्या लेते हैं, उसका गणा प्लस की 3 में करते हैं तो 3 दूनी 6 होते हैं और चिन्ह आता है प्लस का। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगली संख्या लेते हैं। जैसे यहां पर भी माइनस के 2 लेते हैं, मतलब माइनस की संख्या का गुणा जब भी माइनस की संख्या से किया जाता है, तो हमने एक ली माइनस की 2, यहां लेते हैं माइनस के 3। ठीक है, तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे बच्चों। अब बात आती है चिन्ह का क्या होगा। जब भी माइनस की संख्या का गुणा माइनस की संख्या से किया जाता है तो चिन्ह हमेशा प्लस में आता है। ठीक है बच्चों, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बच्चे अक्सर यही कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, ये याद रखना, माइनस की संख्या का गुणा जब भी माइनस की संख्या से किया जाता है तो चिन्ह हमेशा प्लस का आता है। ठीक है बच्चों, और संख्या तो आपस में गुणा ही हो जाती है। ठीक है, अब एक और लेते हैं, प्लस की संख्या जैसे लेते हैं 2, तो इसका गुणा माइनस की संख्या से करते हैं तो संख्या तो गुणा हो जाएंगी। अब चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि प्लस की संख्या का गुणा माइनस की संख्या से होती है तो चिन्ह हमेशा माइनस का आता है। और इसी तरीके से माइनस का गुणा जब भी प्लस की संख्या से होगा, ठीक है, -2 का गुणा प्लस के 3 से करेंगे तो चिन्ह हमेशा किसका आएगा, माइनस का। तो यहां आपने क्या समझा, देखिए, दो समान चिन्हों वाली संख्याओं का यदि भी गुणा करते हैं तो चिन्ह हमेशा प्लस में आता है। ठीक है, और दो असमान चिन्हों वाली संख्याओं का गुणा करते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस में आता है। बस आपको ये याद रखना है, एक समान, बस रट लीजिए आप, समान और असमान। ठीक है, आप अपने आप देखिए कि चिन्ह समान है या असमान। समान है तो प्लस आएगा, असमान चिन्ह है तो माइनस। ठीक है, यानी कि आप चिन्हों का गुणा करना सीख गए। अब बात करते हैं चिन्हों का जोड़ और घटाव। ये क्या होता है बच्चों, देखिए, जब भी हम कोई दो प्लस की संख्या लेते हैं, जैसे प्लस के 4 हैं, ये प्लस के 2 हैं, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, और चिन्ह किसका आएगा, प्लस का, तो 4 और 2 6, चिन्ह आ गया प्लस का। ठीक है, अब ये आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, माइनस की संख्या। माइनस की संख्या, दो माइनस की संख्या हो तो बच्चों संख्या तो आपस में जुड़ जाएंगी, 4 और 2 6 हो जाएंगे। चिन्ह किसका आएगा, चिन्ह आएगा माइनस का। ये इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। माइनस की संख्या दूसरी भी माइनस की संख्या से संख्या तो जुड़ जाती हैं, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का आता है। ठीक है, अब अगला तो नॉर्मल है, प्लस और माइनस आपस में घटेंगे क्योंकि असमान चिन्ह है। ठीक है, और चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का, तो यहाँ आएंगे 2 और चिन्ह आएगा प्लस के 2। ठीक है, अब ये भी एक माइनस है एक प्लस है तो ये भी आपस में घटेंगे और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, यानी कि माइनस का। ठीक है, यहाँ पर भी आपको एक दो ही चीज सीखनी है, क्या, समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं और असमान चिन्ह हमेशा घटते हैं। ठीक है बच्चों, यदि आप इतना छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट सीख गए तो आप चिन्हों को बहुत अच्छे से सीख चुके हैं और इस एक्सरसाइज में आपको चिन्हों से ही खेलना है। ठीक है ना, चलिए अब करते हैं हम अपने सवाल को। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका।
देखिए, आप पूर्णांकों को जानते हैं बच्चों, पूर्णांक किसे कहते हैं? हाँ, मुझे पता है आप में से बहुत से बच्चे जानते होंगे। यदि कुछ बच्चे नहीं जानते हैं तो मैं यहाँ आपको सिखा दूं। जैसे आप जीरो को जानते हैं, ठीक है। अब जीरो के बाद 1, 2, 3, 4 और इस तरीके से अनंत तक आप जितनी भी संख्याएं जानते हैं, 10,000, 50,000, लाख, करोड़, जितनी भी संख्याएं आप जानते हैं वह सारी धनात्मक संख्याएं, ठीक है। अब इस जीरो के बाईं ओर जैसे -1, -2 और इस तरीके से -3 और अनंत तक माइनस की सभी संख्याएं, ठीक है। जब हम जोड़ लेते हैं मतलब लिख लेते हैं या आती हैं, वह सारी संख्याएं हमारी पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं। मतलब समझ में आया? कुल मिलाकर बच्चों ये है मोटा मोटा, जितनी भी आप सारी संख्याएं जानते हैं, चाहे वह धनात्मक हो, जीरो हो और चाहे ऋणात्मक, यह सभी संख्याएं हमारी पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं। तो यानी कि आप पूर्णांकों को समझ चुके हैं, जितनी भी सारी संख्याएं होती हैं सब पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं। अब बात आती है, यहाँ एक नया शब्द है युग्म। ये क्या होता है बच्चों? युग्म का मतलब होता है जोड़ा। मतलब कोई भी दो संख्या, जैसे 2 मतलब 3 और 2 ये युग्म हो गया, ठीक है। 5 और 9 ये युग्म हो गया। मतलब कोई भी दो संख्याएं युग्म कहलाती हैं, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम अपने पहले सवाल को। वो कह रहा है योग -7 है, मतलब किसी भी पूर्णांक युग्म का योग 7 है, ठीक है। कैसे करेंगे बच्चों इसको? देखिए, जैसे हम कोई ब्रैकेट लेते हैं, इसमें एक संख्या लिखनी है और दूसरा ब्रैकेट लेते हैं, इसमें एक दूसरी संख्या लिखनी है और इन दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? -7। योग का मतलब इन दोनों संख्याओं को यदि आप जोड़ेंगे तो आपको -7 उत्तर लाना है, ठीक है। देखिए, ऐसे सवालों को करते समय आप सबसे पहले इस चिन्ह को भूल जाइए, ठीक है। यदि आप चिन्ह को भूल जाएंगे तो इस सवाल को बहुत आसानी से कर लेंगे। अब मुझे ये बताइए, आप किन दो संख्याओं को जोड़ें कि आपका उत्तर 7 आ जाए? आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, 1 और 6 जोड़ सकते हैं, आपस में जुड़ेंगे 7 हो जाएंगे। 4 और 3 को जोड़ दीजिए, 5 और 2 को जोड़ दीजिए, कुछ भी जोड़ दीजिए, आपका उत्तर 7 आ जाएगा। चलिए हम जैसे जोड़ते हैं 4 और 3 को, ठीक है। यदि हम 4 और 3 को जोड़ते हैं तो 7 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ बात आती है चिन्हों की, कि हमको चिन्ह किसका चाहिए? माइनस का। अब यदि प्लस के 4 और प्लस के 3 जोड़ेंगे उत्तर तो 7 आ जाएगा, लेकिन माइनस का नहीं आएगा। अब माइनस का कैसे आएगा? तो माइनस के चिन्ह लाने के लिए अब इन दोनों संख्याओं को माइनस का कर दीजिए, माइनस के 4 कर दीजिए और माइनस के 3 कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? माइनस के 4 और यहाँ प्लस और ये माइनस है। ब्रैकेट के बाहर एक गुणा का निशान होता है जो लगाया नहीं जाता लेकिन वो होता है, ठीक है ना? ठीक है, तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो ये हो जाएंगे माइनस के 3, ठीक है। अब 4 और 3 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 7। क्यों? मैंने अभी बताया था, माइनस और माइनस की संख्याएं तो जुड़ जाती हैं लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है, ठीक है। तो दोनों युग्म कौन से हो गए आपके? मतलब जो आपसे युग्म पूछा है वो संख्या हो गई आपकी माइनस के 4 और माइनस के 3, ठीक है बच्चों। और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। चलिए बी करते हैं। वो कह रहा है कि अंतर -10 है, ठीक है। मतलब ऐसी कोई दो संख्या है जिनका अंतर 10 है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखते हैं हम पहली संख्या और यहाँ लिखते हैं दूसरी संख्या ब्रैकेट के अंदर, और इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना होना चाहिए बच्चों? -10, ठीक है। चलिए अब एक काम कीजिए, आप इस माइनस के चिन्ह को भूल जाइए, ठीक है। अब बताइए मुझे कि हम ऐसी कौन सी दो संख्याओं को आपस में घटाएं। अंतर का मतलब घटाना होता है, कि हम ऐसी कौन सी संख्याओं को घटाएं कि उनको घटाने के बाद हमको 10 मिल जाए। आप कुछ भी ले सकते हैं, 11 में से 1 घटा दीजिए, 12 में से 2 घटा दीजिए, ठीक है, 13 में से 3 घटा दीजिए। चलिए हम लेते हैं, जैसे 12 में से यदि हम 2 घटाते हैं तो हमें 10 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात आती है चिन्ह की। अब चिन्ह का ध्यान रखना है। देखिए ये प्लस के 12 हैं, ये गुणा होकर ये माइनस और ये प्लस तो माइनस हो जाएंगे। अब 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 तो मिल जाएगा हमें, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 10। और माइनस का 10 कब आता है? यानी कि माइनस का चिन्ह तब आएगा
जब बड़ी संख्या माइनस की होगी। ठीक है, अब यदि हम इस 12 को माइनस का कर देते हैं और 2 को भी माइनस का कर देते हैं तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। कैसे? देखिए, ये माइनस के 12 हो जाएंगे, ये माइनस है और ये भी माइनस है, इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है, तो माइनस और माइनस का गुणा जब भी होता है तो संख्या बन जाती है प्लस की। ठीक है ना, ये जानते हैं आप। तो ये बन जाएंगे 2 प्लस के। अब आप 12 में से 2 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 10। ठीक है, और चिन्ह किसका आएगा? बड़ी संख्या का, यानी कि ये हो गए आपके माइनस के 10। ठीक है, तो हमारा युग्म क्या हुआ बच्चों? माइनस के 12 और माइनस के 2। ठीक है ना, यही हमारा युग्म हो जाएगा। चलिए सी करते हैं। देखिए सी क्या है? वो कह रहा है योग 0 है, मतलब कोई भी 2 संख्या इनका योग बच्चों कितना है? 0। अब आप एक बात बताइए, 0 आप कब ला सकते हैं? उसकी एक ही ट्रिक होती है कि यदि आप किसी संख्या में उसी संख्या के चिन्ह को पलटकर जोड़ दें तो आपको 0 मिल जाएगा। जैसे यदि आप 4 को -4 के साथ जोड़ देते हैं तो आपको 0 मिल जाएगा। कैसे? देखिए, ये ब्रैकेट खुलेगा, 4 हो जाएंगे, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये प्लस और माइनस का गुणा जब भी होगा तो चिन्ह बन जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएंगे 4। अब 4 में से 4 आप घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 0। ठीक है ना बच्चों? तो हमारा युग्म क्या हुआ? एक युग्म हुआ 4 और दूसरा हुआ माइनस के 4। ठीक है बच्चों, सवाल तो आपको समझ में आया? बहुत सरल सवाल था, ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आप इसको बहुत आसानी से कर लेंगे। अब मैथ की शुरुआत हुई है तो मैथ जैसा सब्जेक्ट है तो थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए दूसरा है, वो कह रहा है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखना ऋणात्मक युग्म होना चाहिए, यानी कि जो संख्या है ना वो ये भी ऋणात्मक होनी चाहिए और दूसरी भी ऋणात्मक होनी चाहिए, और इनका क्या अंतर, यानी कि इनको जब आप माइनस करेंगे तो आपको 8 आना है। ठीक है ना? चलिए अब आप एक बात बताइए कि आप किन 2 संख्याओं को घटाएंगे तो आपको 8 मिल जाएगा। आप कुछ भी घटा सकते हैं, 12 में से 4 घटा दीजिए, 9 में से 1 घटा दीजिए, 10 में से 2 घटा दीजिए। चलिए हम 10 में से 2 घटाते हैं। ठीक है, अब हम लिखते हैं 2 और 10। अब मैंने उल्टा क्यों लिखा है बच्चों? क्योंकि हमें चाहिए चिन्ह प्लस का चिन्ह चाहिए ना, इसलिए उल्टा लिखा है मैंने। क्यों? क्योंकि देखिए इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस के 2, और ये माइनस की संख्या है और ये भी माइनस की संख्या है। माइनस और माइनस का गुणा जब भी होगा तो चिन्ह आएगा प्लस का। ठीक है ना? और ये आ जाएंगे प्लस के 10। अब 10 में से 2 घट जाएंगे तो हमारे आ जाएंगे 8, क्योंकि हमें प्लस का चिन्ह चाहिए था, बड़ी संख्या हमारी प्लस की हो गई। यदि यहाँ हम प्लस का चिन्ह लगा देते तो माइनस के 8 आते। ठीक है ना? तो इसलिए हमें हमेशा ये याद रखना है कि चिन्ह किसका लाना है, उसी हिसाब से हमें यहाँ अपनी संख्याएं सेट करनी पड़ेंगी। पहली बार करके देख लीजिए रफ कॉपी पर, यदि गलत आ रहा है तो आप चिन्हों को मतलब संख्याओं को इधर से उधर कर दीजिए, आपका सवाल बिल्कुल सही होगा। देखिए मैथ सब्जेक्ट ही ऐसा है जो प्रैक्टिस से आता है, आप एक बार रट के नहीं कर सकते इसे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ठीक है ना, तो प्रैक्टिस करते रहिए, आप सीख जाएंगे, ज्यादा कुछ होता नहीं है इन सवालों में। ठीक है ना? चलिए इसी का बी पार्ट करते हैं। देखिए वो कह रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए और जिनका योग -5 है। ठीक है ना? तो आपको पहली संख्या तो माइनस की लिखनी है क्योंकि पहला ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और दूसरी लिखनी है धनात्मक। ठीक है, और इनका योग, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? -5। ठीक है ना? अब देखिए आप किन 2 संख्याओं को जोड़ेंगे कि आप 5 ले आएंगे? 3 और 2 को जोड़ सकते हैं, 5 आ जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहली संख्या ऋणात्मक लिखी है और दूसरी धनात्मक है, तो जोड़ने से तो ये नहीं आएगा, क्योंकि आप इस माइनस के चिन्ह को कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये पहला माइनस का चिन्ह है। यहाँ तो किसी से आप गुणा भी नहीं कर सकते, तो अब क्या करना पड़ेगा? अब आपको ऐसी संख्या सोचनी पड़ेगी कि जिनको घटाने से आपको 5 आए। ऐसी कोई संख्या है? हाँ, 6 में से 1 घटा दीजिए, 7 में से 2 घटा दीजिए,
तो आपको 5 मिल जाएगा। चलिए हम 7 और 2 लेते हैं। जैसे बड़ी संख्या लेते हैं हम 7 और यहाँ लेते हैं 2। अब आप इसके ब्रैकेट को खोलिए, ये माइनस के 7 हो जाएंगे। अब ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये प्लस के ही रहेंगे, तो ये रहेंगे प्लस के 2। ठीक है, अब आप 7 में से 2 घटा दीजिए, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा। और चिन्ह किसका आएगा? बड़ी संख्या यानी कि माइनस का। तो बच्चों यहाँ हमारा ऋणात्मक पूर्णांक तो हुआ माइनस के 7, ठीक है, और धनात्मक पूर्णांक क्या हुआ? प्लस के 2। ठीक है, और यही हमारे पूर्णांक हो गए और यही हो गया हमारा आंसर। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, सवाल तो आपको समझ में आ रही हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊंगा, रोज ही बनाता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखकर अपना मैथ अच्छा कर पाएंगे। और ना सिर्फ मैथ, एक बात और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी तो आप क्लास 7th में हैं। जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इसी चैनल पर, ई ब्लैक बोर्ड चैनल पर, आपको कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन मिलने वाली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं लेंगे हम आपसे, ठीक है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए इसी का सी है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर 3 है। ठीक है, अच्छा, पहली एक ऋणात्मक लिखनी है, ठीक है, और दूसरी धनात्मक लिखनी है जिनका अंतर कितना होना चाहिए? माइनस के 3। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब आपको यहाँ कुछ भी घटाएंगे ना तो आपको 3 नहीं मिलेगा। क्यों? देखिए ये माइनस की है, ठीक है, और ये माइनस और ये प्लस, तो ये भी माइनस की हो जाएगी, तो चिन्ह आपके दोनों माइनस के आएंगे। यहाँ पर भी माइनस आना है और यहाँ पर भी माइनस ही आना है। ठीक है, अब दो माइनस की संख्या कभी भी घट तो सकती नहीं है, यानी कि जुड़ेंगी। ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, यदि दोनों संख्याएं जुड़ेंगी तो आपको ऐसी संख्याएं सोचनी है कि जिनका योग 3 हो। अब बताइए किन दो संख्याओं को आप जोड़ेंगे कि 3 आ जाए? हम 2 और 1 को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो पहली तो ऋणात्मक पूर्णांक लेंगे हम 2 और धनात्मक पूर्णांक लेंगे 1। ठीक है ना? क्यों? देखिए फिर से मैं आपको बता दूं, जैसे ये इसका ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएंगे माइनस के 2। ठीक है, अब ये माइनस की संख्या है और ये प्लस की संख्या है और इनके बीच में गुणा का निशान है। माइनस की संख्या का गुणा प्लस की संख्या से किया जाता है, असमान चिन्ह हो गए, तो माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो चिन्ह आएगा माइनस का। ठीक है ना, इसका थोड़ा पास लिख दीजिए, ये आएंगे माइनस के 1। अब -2 और -1 ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो 2 और 1 हो जाएंगे 3 और चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। ठीक है ना, इसीलिए हमने 2 और 1 लिए हैं। तो हमारे माइनस पूर्णांक होगा बच्चों माइनस के 2 और प्लस के 1 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न करने से पहले आपको एक नियम सीखना पड़ेगा। वो नियम होता है क्रम विनिमय का नियम। देखिए ये नियम क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आप कुछ भी ले लीजिए a प्लस बी, समझ में आया? a प्लस बी, इनका योग वही होगा जो b प्लस a का होगा। कैसे? थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे। जैसे हम a और b का कुछ मान ले लेते हैं बच्चों, a की जगह हम लिख लेते हैं 2 और b की जगह लिखते हैं 4। तो हम 2 और 4 को बच्चों यदि हम जोड़ते हैं तो आएगा हमारा 6। ठीक है, अब इसी चीज को हम पलट दिए हैं, a और b को b और a कर दिए हैं, तो b की जगह हमने 4 लिया और a की जगह हमने 2 लिया था यहाँ। ठीक है, संख्या नहीं बदली, बस पलट दी है, स्थान उनका पलट दिया है, आगे की संख्या पीछे और पीछे की आगे कर दिया है। तो जब इसको भी जोड़ेंगे ना, 4 और 2 6। अब क्या समझ में आया कि जोड़ करते समय संख्याओं का क्रम यदि आपस में बदल भी दिया जाता है तो भी उनके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है ना, इसी नियम को हम क्या कहते हैं? क्रम विनिमय का नियम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, क्रम विनिमय, क्रम बदला गया है इसमें, तो बस यही नियम होता है। इसी नियम की जरूरत आपको इस प्रश्न में पड़ने वाली है। ठीक है ना, चलिए अब करते हैं अपने प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न,
किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों मतलब राउंड में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 थे। ठीक है, मतलब टीम ए ने इतने अंक प्राप्त किए और कह रहा है कि टीम बी द्वारा प्राप्त किए अंक 10, 0 और -40 थे। बच्चों यहाँ सवाल को समझना, अंक तो वही हैं, बस अंकों का क्रम बदल दिया है। ठीक है ना। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? अच्छा, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों का किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? अच्छा, देखिए वही पूछ रहा है हमसे, क्रम विनिमय के नियम के बारे में पूछ रहा है कि टीम के अंक तो सेम है, मतलब समान है, बस उनका क्रम बदल दिया है। चलिए जोड़ के देखते हैं, हमें हमारा उत्तर प्राप्त होगा। हम लिखेंगे टीम ए द्वारा प्राप्त अंक कितने कितने हैं? -40 +10 +0। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए। देखिए ये -40 ऐसे ही रहेंगे, 10 और 0 आपस में जुड़ जाएंगे तो 10 ही रहेंगे। ठीक है, बराबर। अब देखिए 40 माइनस के हैं, 10 प्लस के हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये आपस में घट जाएंगे, यानी कि 40 में से आप 10 घटाएंगे तो आपके बचेंगे 30। ठीक है, चिन्ह किसका आएगा? माइनस का, यानी कि बड़ी संख्या का। ठीक है, तो टीम ए ने -30 अंक प्राप्त किए। अब देखते हैं बच्चों टीम बी द्वारा अंक कितने प्राप्त हैं? 10 + 0 + -40। अब देखिए ये दो चिन्ह एक साथ आ गए तो आप इसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए। देखिए 10 और 0 को जोड़ेंगे तो 10 ही आएंगे। ठीक है, ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का है, आपस में गुणा होगा तो प्लस और माइनस का जब भी गुणा करते हैं चिन्ह आता है माइनस का, क्योंकि असमान चिन्ह हो गए, असमान चिन्ह में माइनस आता है। ठीक है, अब 1 + 1 माइनस आपस में घट जाएंगे तो 40 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 30। चिन्ह किसका आएगा? बड़ी संख्या, यानी कि माइनस का। ठीक है, अब देखिए बच्चों टीम ए ने भी माइनस के 30 अंक प्राप्त किए और टीम बी ने भी माइनस के 30 अंक प्राप्त किए। तो इससे हमें क्या पता चला? हमने क्रम दोनों का बदल के लिखा था उनके अंकों का, लेकिन जोड़ते समय यदि हम संख्याओं का क्रम बदल देते हैं तो उसके आंसर पर, यानी कि उसके उत्तर पर, मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही तो हमें पता चला। अब ये हमसे पूछ रहा है कि क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। तो हम लिखेंगे हाँ, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। ठीक है बच्चों, सवाल तो समझ में आया, आ गया होगा मुझे पता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ आपको खाली जगह दी हुई है, बस उन्हें भरना है। चलिए कोई बात नहीं, करते हैं। पहला सवाल है -5 + -8 बराबर हो जाएगा -8। अब देखिए यहाँ आप क्या लिखेंगे? देखिए ये 5 और 8 को जोड़ा गया है और उत्तर में 8 और हम क्या जोड़े? अरे ये तो सीधी सी बात है, यहाँ 5 और 8 को जोड़ा है तो यहाँ भी 8 और 5 को जोड़ देंगे माइनस के, बस क्रम बदल दिया है इनने। 5 पहले थे, 5 बाद में कर दिए, 8 बाद में थे, 8 पहले कर दी हैं, बस क्रम बदल दिया है और आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, बहुत सरल सवाल है। अच्छा, दूसरा करते हैं। -53 प्लस करनी है, मतलब -53 में हम क्या जोड़ें कि हमें -53 ही प्राप्त हो? अच्छा, देखिए बच्चों मैं आपसे नॉर्मल पूछूं, आप 2 में क्या जोड़ेंगे कि आपको 2 ही प्राप्त हो जाए? आप 2 में 0 जोड़ दीजिए। इसी तरीके से -53 में यदि आप 0 जोड़ देंगे तो आपको -53 ही प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है। ठीक है ना। चलिए तीसरा करते हैं। 17 में हम क्या जोड़ें कि हमें 0 प्राप्त हो जाए? अब देखिए ये 17 एक ऐसी संख्या है जिसमें हम क्या जोड़ें कि 0 प्राप्त हो जाए? हम यदि 17 में 17 को ही जोड़ दें तो 0 प्राप्त हो जाएगा? नहीं, 17 में 17 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएंगे। 17 ही जोड़ने हैं, लेकिन चिन्ह पलट कर। मतलब कहने का ये है, यदि आपसे किसी भी संख्या में कुछ भी जोड़ने को बोला जाए और आपका आंसर यदि 0 प्राप्त हो रहा है तो आप रट लीजिए इस चीज को कि उस संख्या में वही संख्या हमको जोड़नी है। ठीक है, बस चिन्ह पलट देना है।
ये प्लस की संख्या है तो यहाँ आप माइनस के 17 जोड़ दीजिए, और यदि माइनस के 17 होते तो आप प्लस के 17 जोड़ देते। ठीक है ना, उस संख्या में वही संख्या जोड़नी है, बस चिन्ह पलट देना है तो आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सवाल तो समझ में आ रहे होंगे। चलिए चौथा करते हैं। देखिए 13 प्लस ब्रैकेट में कुछ लिखना है। चलिए यहाँ है 13 प्लस 12 प्लस माइनस के 7। देखिए ये भी उसी तरीके का सवाल है जो क्रम विनिमय होता था ना, उसी से रिलेटेड एक होता है साहचर्य का गुण। वहां पर भी दो संख्याओं को एक साथ जोड़ दिया जाता है, तीसरी को अलग जोड़ा जाता है। जैसे a प्लस बी को एक साथ जोड़ दिया और बाद में c को जोड़ा। ठीक है, तो इनका मान बच्चों वही होगा जैसे a को अलग जोड़ा और ब्रैकेट में b प्लस c को जोड़ते हैं आप, तो इनका भी मान इसके बराबर होगा। वही यहाँ किया गया है। देखिए 13 और 12 को एक साथ जोड़ा है और दूसरी संख्या 7 को इन्होंने अलग जोड़ा है, माइनस के 7 को। ठीक है, यहाँ 12 और 7 को बड़े ब्रैकेट में जोड़ा है। देखिए ये वाला बड़ा ब्रैकेट है। ठीक है, और यहाँ ये बड़ा ब्रैकेट में ये दोनों एक साथ जोड़े हैं। ठीक है, और 13 को अलग जोड़ा है, तो बस यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों, माइनस के 7। सवाल समझ में आया। और जो बच्चों ये गुण होता है ना, इस गुण को कहते हैं साहचर्य गुण। क्या कहते हैं, साहचर्य गुण। ठीक है, पांचवा करते हैं। ये भी हमारा साहचर्य गुण पर ही आधारित है। अब देखिए 4 है तो यहाँ 4 है, 15 है 15 है, 3 गायब है तो आप यहाँ लिख देंगे माइनस के 3, और ये आपके चौथा सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों। अच्छा एक बात बताइए, सवाल तो इतने कराए वो सारे समझ में आ गए होंगे मुझे पता है, और वीडियो पसंद आई। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका ही फायदा है। कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन मिलेगी आपको, वो भी बिना पैसे दिए, फ्री में पढ़ाएंगे हम। ठीक है ना, तो छोटा सा काम है, कर दीजिए, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अच्छा बच्चों, इस वीडियो में हम केवल 4 ही सवाल करेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में केवल 4 ही सवाल हैं। इसका मतलब ये एक्सरसाइज यहाँ होती है आपकी समाप्त। अब हम मिलते हैं इससे आगे की एक्सरसाइज के साथ जो हमने पहले से ही करा रखी हैं। ठीक है ना, तो उनको पूरी एक्सरसाइजों को देखिए, अपना मैथ अच्छा कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगली एक्सरसाइज में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।